भारतीय सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएगा और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश करेगा। उसी डेलीगेशन के एक ग्रुप की सदस्य हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। मैम, सबसे पहले तो आपने ऑपरेशन सिंदूर की जो है उसकी सराहना की, अब आपको एक डेलीगेशन का जो है उसका सदस्य बनाया गया, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरीके से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और हमारे 26 से ज़्यादा देशवासियों की शहादत हुई और उनसे उनकी धर्म पूछ कर बात हुई, तो कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी था वो सारे आतंकी हमले जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर उसका मिलिट्री जवाब था, जहां टेररिस्ट कैंप्स को हमने ध्वस्त किया था। जो उसके बाद एस्केलेशन हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है अपने टेररिस्ट कैंप्स को बचाने के लिए, और हमने अपने बचाव में उनके एयर बेसेस को नष्ट किया है। तो ये देश का क्या दुनिया भर में मैसेज जाना ज़रूरी है कि हम बहुत आतंकवाद से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से जूझे हैं, अब उस पर ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। तो ऑपरेशन सिंदूर मिशन जो है, जो बाकी देशों में जा रहा है, ख़ास करके उन देशों में जहाँ पे ये पूरा एक माहौल बनाया पाकिस्तान ने कि चाइनीज़ यूज्ड वेपन्स बहुत काम आए, उपयोगी ठहराए गए, तो वो उनको बताना है कि बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और कैसे हमने आतंकी हमलों पे, आतंकी कैंप्स में हमला किया था। तो हम सब वो आवाज़ बनकर जाने, चाहे वो ओवैसी जी हों, चाहे वो सुप्रिया सूले जी हों, चाहे वो शशि थरूर जी हों, मनीष तिवारी जी हों और मैं हूँ, हम देश का हित आगे रखने जा रहे हैं, हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी बात आगे रखने जा रहे हैं। आप उस ग्रुप के हिस्सा हैं जो यूएनएससी के जो सदस्य हैं, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो या फिर अस्थायी सदस्य डेनमार्क हो, आप उस ग्रुप के हिस्सा है जहां वो जाएगा। तो आपका क्या पहल होगा, आप किस बात पे फोकस करेंगी ताकि पाकिस्तान का जो है उसका पर्दाफाश हो? नहीं, पर्दाफाश तो देखिए पाकिस्तान का सब तरफ हो चुका है। अगर अमेरिका ये कहे कि उनका आतंकवादी से हमला नहीं है, तो ओसामा बिन लादेन को नहीं भूलना चाहिए। 26/11 का जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स भी उसमें मारे गए थे। तो टेररिस्ट ऑपरेशन और नेटवर्क और फिनेंसिंग और वेपनाइजिंग सब कुछ वहाँ से होता है पाकिस्तान से। और हमने जो 9 आतंकी जगह मार गिराई हैं वो सबूत सबके सामने हैं, और हमने पूरी दुनिया भर में ये सबूत पेश किए हैं, चाहे 26/11 हो या चाहे पहलगाम हो। तो हम उनको जाकर यही बताएंगे कि आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा का काम नहीं किया है, दुनिया की सुरक्षा का काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक टेरर एक्सपोर्ट मॉडल चल रहा है। वो पाकिस्तान कम है, आतंकिस्तान ज़्यादा है, और इसलिए उनके बचाव में, आतंकियों के बचाव में आकर उनकी आर्मी खड़ी हो गई। तो आर्मी को भी जवाब देना ज़रूरी था, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। एक सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से 2 महिला अफसर आई और उन्होंने ब्रीफिंग किया, अब महिला सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया, आपको शामिल किया गया है, सुले हैं, तो इस पे क्या कहेंगे कि महिलाओं को जो आगे किया जा रहा है, क्या ये कदम बहुत बेहतर है हमारे देश के लिए? देखिए, ये देश के लिए एक नॉर्मल सी बन जानी चाहिए। महिलाओं का प्रेजेंस और महिलाओं का स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ में बातचीत करना, ये देश ने पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार, मुझे याद है, G20 के समय विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी। तो यहाँ पर बार बार ये कहना, देखो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेट्स मेक दिस नॉर्मल। महिलाएं सक्षम हैं, महिलाएं बात कर सकती हैं, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो एयरफोर्स यूनिफॉर्म में हो या पॉलिटिकल अवतार में हो, वो अपने देश का हक रख सकती हैं, देश की बात रख सकती हैं, स्पष्ट तरीके से, गंभीर तरीके से, एंड विद टोटल कॉन्फिडेंस। और यही वजह है कि आपको उसमें शामिल किया गया, आपके साथ साथ और भी सांसदों को। एक सवाल मैम ये है कि जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि टर्की को लेके कि उसका बॉयकॉट करना चाहिए, ये खून का पैसा, इस तरीके की चीज़ें, तो एक दबाव आपके ऊपर ये भी रहेगा, किस तरीके से टर्की या फिर और देश जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया उसका पर्दाफाश करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमें पर्दाफाश किया, उन्होंने खुद ने अपना चेहरों को बेनकाब किया है। एक तरफ वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनको ड्रोन्स देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं। ये खुद असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं हैं उतने हिंदुस्तान में हैं। तो अगर आप मुसलमानों की हित की बात कर रहे हो, तो किस कनेक्शन से आप पाकिस्तान के सामने खड़े हुए हो? तो ये असदुद्दीन ओवैसी जी ने जब कहा है, तो ये सोचने की बात है कि जो देश हमारे साथ हमारे हित के लिए नहीं खड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं फिनेंशियल हो, स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिकली हो, या उनको बताकर हो कि आप लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो हम आपके साथ ये रिश्ते नहीं निभाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सिटीज़न मूवमेंट था। अब आप देखिए, हर एक देशवासी चाहता है कि हम किस तरीके से जवाब दें। आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कुछ किया, हम एज पॉलिटिशियंस, हमें अभी एक जवाबदारी दी गई है जहां हम एक यूनिफाइड फोर्स की तरह जा रहे हैं। दूसरा एक आम नागरिक पूछता है हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
उन्होंने इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। और जो बुकिंग की कैंसलेशंस हुई हैं, जो डेस्टिनेशंस चेंज हुए हैं, वो खुद में एक जवाब देता है टर्की को कि अगर बिजनेस एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, आर मनी कैन नॉट बिकम योर ब्लड मनी। बिल्कुल। और आप महाराष्ट्र से सांसद हैं, महाराष्ट्र से आती हैं, फिल्म उद्योग को लेकर भी आपने पहले बातचीत की, किस तरीके से वहाँ पे फिल्म शूटिंग बॉलीवुड की होती है, इस पे भी आपने कहा कि इस पे भी एक लगाम लगानी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब सारे सिटीजन्स भी चाहते हैं कि किसी तरीके से योगदान दें और उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी, जो बुकिंग ऐप्स हैं उन्होंने कैंसिल कर दी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो MOUs थे वो कैंसिल कर दिए, तो और कौन सी जगह है जहाँ से ये लोग अपना ट्रेड बढ़ा रहे थे। तो द अदर बिग थिंग वाज जहाँ पे वो लोग फिल्म्स को इंसेंटिवाइज करे थे, आकर हमारे देश में शूट करिए। तो हम उनको भी कह रहे हैं कि देखिए, आप भी समझिए कि क्या है। और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, दुनिया भर में हैं, देश भर में हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए और वहाँ पे शूट्स करिए। मैम, हमने देखा कि किस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप पहले भी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और कैसे सशक्त किया जाए, किस तरीके से और कुछ कानून लाके उसके मजबूत किया जाए, इस पे भी आपने पहले भी सवाल उठाया। क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो सामग्रियाँ दी जा रही हैं उस पर और निगरानी करनी चाहिए, और इस कार्रवाई से आप कितनी नहीं, मैं निगरानी से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि जनता में एक जागरूकता लानी चाहिए। कोई भी आपको, अगर आप यूट्यूबर हैं, लेट्स से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, जिसको पाकिस्तान के स्पाइंग रैकेट में पकड़ा गया है, वो महिला हरियाणा की हैं। अब उनको किसी ने कह दिया, आओ हम आपको पाकिस्तान की टिकट दे रहे हैं, आप चाहिए पाकिस्तान के बारे में दिखाइए, पाकिस्तान टूरिज़्म के बारे में करिए, तो उनको इंसेंटिवाइज़ किया है। कोई किसी को, महिला को बताना चाहिए था कि आप ऐसे लोगों से हॉस्पिटैलिटी ले रही हो जिन्होंने इस तरीके के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो ये अवेयरनेस जो है कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स इतने बन गए हैं, पर कंटेंट क्रिएटर्स को डूज एंड डोंट्स ही नहीं पता है। तो एक अवेयरनेस ड्राइव चलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर स्कूल के सिलेबस में, कॉलेज के सिलेबस में इसको डाल दो। कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी है, पर कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आज वो लड़की जो भी ये काम कर रही थी, ज़िंदगी भर जेल में रहेगी क्योंकि उसने देश विरोधी काम किया है। शायद उसको ये भी नहीं पता हो, या पता हो और उसमें शामिल हो तो वो देश विरोधी ही है। तो ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अब समझना होगा कि आप लोग की भी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मैम, इस पे सियासत भी हो रही है डेलीगेशन पे। जिस तरीके से हमने देखा कि शशि थरूर का नाम आया, कांग्रेस का कहना है कि हमने जिन नामों को प्रस्तावित किया है उस नामों को शामिल किया जाए, ना कि शशि थरूर। जबकि शशि थरूर UN में काम कर चुके हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और पूरे बेबाकी से वो बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय इस चीज़ पे राजनीति ज़रूरी है? देखिए, शशि थरूर जी का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपोजर रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं, तो वो एक नेचुरल से चॉइस बनते हैं। जैसे ओवैसी जी हैं, एक नेचुरल से चॉइस बनते हैं। तो ख़ास करके उस समय पर जहाँ पे पाकिस्तान एक नापाक इरादों से एक नैरेटिव पसार रहा है और झूठी बातें कर रहा है, तो ऐसे सशक्त आवाज़ों का वहाँ पे उन टेबल्स पे होना ज़रूरी है जो देश का हक रख सकें। हमारे आर्म्ड फोर्सेस, सबसे बार बार मैं रिपीट करूँगी, जो लोग वो आतंकी हमले में मारे गए, जिनकी उनसे धर्म पूछकर, जाति पूछकर मारे गए, उनकी शहादतें हुई हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हर देशवासी की है। और ख़ास करके हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जो काम किया है उसकी आवाज़ सब जगह पहुंचाना, ये हमारे देशवासियों की ज़िम्मेदारी है। तो एज देशवासी जो सबसे ज़्यादा मजबूत आवाज़ें हैं, शायद इस टाइम हो सकता है विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ें हैं, इसलिए सरकार हमें भेज रही है, पर इस समय देश ज़्यादा ज़रूरी है और देश की बातें ज़्यादा ज़रूरी है, देश की बात रखना ज़रूरी है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रखना ज़रूरी है, और उन सारी महिलाओं को जिनका सुहाग उजड़ा था, उनको न्याय दिलाना इंटरनेशनल फोरम्स पे ज़रूरी है। एक मैम, आखिरी सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बाला साहब ठाकरे हमेशा देश हित को सबसे आगे रखते थे और सबसे पहले वो भारत के लिए खड़े होने की बात करते थे, लेकिन अभी हमने देखा कि किस तरीके से संजय राउत ने एक बयान दिया डेलीगेशन को लेकर कि पर्यटन उन्होंने नाम दिया। क्या आपको लगता है कि इस समय, जबकि आप खुद तारीफ़ कर रही हैं, आपने उद्धव ठाकरे जी का उनकी सराहना की, आपने PM मोदी का धन्यवाद किया, क्या आपको लगता है कि अभी संजय राउत ने जो बयान दिया है वो एक तरीके से सही है? देखिए, उन्होंने इस संदर्भ में नहीं दिया कि हम लोग सब जा रहे हैं। उनका संदर्भ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को लेकर था, टेक्निकलिटी। विपक्ष की मांग पहले स्पेशल स्क्रीनिंग की थी, स्पेशल सेशन की थी, उसको अभी दरकिनार किया है सरकार ने। फिर ये था ऑल पार्टी मीटिंग हो जहां प्रधानमंत्री आकर ब्रीफ करें, अभी उसको भी साइड में रखा है। और तो उनका, और जो डेलीगेशंस यूजुअली जाते हैं वो पार्लियामेंट में कंसल्टेशन कर जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं वो प्रोसीजर को ना फॉलो कर सिलेक्ट किए हैं।
तो आई वुड स्टिल से कि उनका वो कंटेंट वो था कि क्या प्रोसीजर्स की गरिमा और कॉन्स्टिट्यूशनल गरिमा होती है उसको लेकर था। और यहाँ जहाँ तक ये वाली बात है, हमारी पार्टी हो, शिवसेना हो, बाकी सारे दल हों, आज एकजुट होकर, चाहे वो सपा हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आईएनसी हो, चाहे वो टीएमसी हो, सारी पार्टीज़ अपने अपने लोगों को भेज रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नॉट एज पॉलिटिशियंस बट एज इंडियंस जिनको इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में रखना है। और मैं मानती हूँ वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा, पहले देश बाकी सब कुछ, बाकी तुम्हारा जात धर्म, तुम्हारी राजनीति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, पहले मेरा देश, पहले मेरा तिरंगा। उस तिरंगे की आन बान शान के लिए हर शिव सैनिक खड़ा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी थी, जिनका सीधे तौर पे कहना है नेशन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट। उसके बाद राजनीति होती रहेगी, अलग अलग मुद्दों पे देश जो है वो बढ़ते रहेगा, चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई और हो। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि डेलीगेशन जो है वो जाएगा अलग अलग देशों में और पाकिस्तान की जो नापाक मंसूबे हैं उसका पर्दाफाश करेंगे। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ अंकित, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।